ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं जी। जो हमारा अगला टॉपिक था, इससे पहले भाई हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग जो थे एक सीक्वेंस को पहले फॉलो कर रहे थे। लाइक आप लोगों ने तीन तरह की प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स या प्रोग्रामिंग स्टाइल्स देखे, जिसमें हम लोगों ने एक सीक्वेंस था, तो दूसरा सिलेक्शन था, तीसरा बच्चों रेपिटेशन था। ठीक है जी, रेपिटेशन भी कह सकते हैं, आइट्रेशन भी कह सकते हैं। अभी तक हम लोग 2 चीज़ें कर चुके हैं। एक सीक्वेंस प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग एक लीनियर सीक्वेंस फॉलो करते हुए आ रहे थे कि एक के बाद एक स्टेटमेंट हमें पता था वो चलती है। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी चीज़ देखी, सिलेक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया हम लोग प्रोग्राम का फ़्लो जो है वो चेंज करते थे। कंट्रोल का जो फ़्लो जो कंट्रोल होता है प्रोग्राम का, उसको हम लोग डाइवर्ट करते थे फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर। ठीक है जी, हम लोग उस क्राइटेरिया की बेस पे करते थे। उसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने इफ एल्स यूज़ किए, हम लोगों ने इफ एल्स इफ यूज़ किए, सिंपल इफ यूज़ किए, नेस्टेड इफ एल्स यूज़ किए। तो वो सारा का सारा जो कि हम लोग मिड से पहले इसको देख चुके थे। देन हम लोगों ने उसी के पार्ट में स्विच देखा। ठीक है जी, जो हम लोगों ने रिसेंट लेक्चर में कवर भी किया है। तो ये सारा का सारी चीज़ें बच्चों जो थी वो सिलेक्शन के अंदर आती थी, क्योंकि हम लोग किसी ब्लॉक को बेसिकली सेलेक्ट कर रहे थे बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन सम लॉजिक, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, बेस्ड ऑन सम रिक्वायरमेंट। तो इन सारी चीज़ों से मिलके हम लोग जो थे वो किसी ना किसी उसकी ब्लॉक की सिलेक्शन कर रहे थे। अब अगर हम लोग आगे चलें, तो हमारे पास आ जाती है रेपिटिशन। तो बच्चों, रेपिटिशन यानी कि लूप्स। ठीक है जी, अगर इसको मैं पहले थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, आप देखते ही हैं कि आपको बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी मिलती हैं कि जिसमें आप लोग जो हैं लाइक आप लोगों ने एक पानी का जो है वो टब फिल करना है। ठीक है जी, तो आप किसी बर्तन से या किसी चीज़ से उसको फिल कर रहे हैं। ठीक है जी, यानी जब तक वो भर नहीं जाता तो आप लोग वो स्टेप्स जो हैं वो रिपीट कर रहे होते हैं जी। एक उधर से एक बाल्टी से आप लोग पानी ले रहे हैं, दूसरी बाल्टी में या दूसरे टब में फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं। अब ये सारी की सारी बेसिकली क्या कहलाती है? ये रेपिटेशन है कि आप लोग सम सीरीज ऑफ सीक्वेंस आप लोग उसको रिपीट कर रहे हैं। ठीक है जी, और आप उसको एक कंडीशन है, जब तक कि आपका टब भर नहीं जाता आप उसको रिपीट करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। एक वक्त आएगा जब टब फिल हो जाएगा, एक कंडीशन जो है वो मैच कर गई है, अब आप अपना सीक्वेंस तोड़ देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आपका टब जो है पानी वाला वो फिल हो चुका है, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। ठीक है जी, तो अब इसको ही हम लोग आगे फॉलो करेंगे, रेपिटिशन को ही। ठीक है जी, इसके अलावा भी बड़ी एग्जांपल्स आपको मिलती हैं। एक कार है जिसको जीतने के लिए, गोल अचीव करने के लिए 3 रेपिटेशन मुकम्मल करनी है और सबसे पहले मुकम्मल करनी है। तो वो 3 रेपिटेशन मुकम्मल करेगा और सेम सीक्वेंस में चलेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इसी तरीके से बच्चे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, इसमें भी हम लोग कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को हम लोग बेसिकली बार बार चलाते हैं। उसको बजाय इसके कि हम लोग उसको अलग-अलग दोबारा लिखें, बार बार लिखें। ठीक है जी, उसको आप लोग जो है वो आप लोगों ने प्रिंट करना है, लेट्स सपोज जी, स्क्रीन के ऊपर कि पाकिस्तान 5 दफ़ा प्रिंट हो जाए या यूएस के टी 5 दफ़ा प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए आप पहले क्या करते थे? 5 दफ़ा प्रिंट एफ लिख दिया, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम सीखने जा रहे हैं लूप्स। अब हम लोग लूप्स की मदद से हम लोग स्टेटमेंट एक दफ़ा लिखेंगे, लेकिन हम उसको रिपीट करेंगे यूजिंग आवर लूप्स। अच्छा, उसको हम लोग जितनी मर्जी टाइम जो है, जितने मर्जी कंडीशन की बेस के ऊपर उसको रेपिटेशन उसकी कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें जो हम लोग जिन लूप्स को हमारा जिसके साथ जो है इंटरेक्शन रहेगा, वो एक आ जाती है जी हमारे पास। मैं इसको ज़रा ऑन कर लूँ। अच्छा जी, एक हमारे पास आ जाएगी वाइल लूप, सेकंड हमारे पास आएगा जी फॉर लूप, देन हमारे पास आएगा जी डू वाइल लूप। तो इंशाल्लाह इस पे हम लोग एक कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, अच्छी खासी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम पहले चलते हैं जी वाइल। वाइल लूप क्या करता है जी? वाइल स्टेटमेंट। ठीक है जी, इसको हम लोग समझने लगे हैं। सबसे पहले ज़रा इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है, ये जो मैं जिसके ऊपर ये लगा रहा हूँ सर्कल, इसको ज़रा समझिएगा, फिर आप लोगों को वाइल की समझ आएगी। वाइल लूप में होता क्या है कि प्रोग्राम फ्लो ऐसे आ रहा है, फिर उसको मिलती है एक कंडीशन। ठीक है जी, कंडीशन, आपको पता है कंडीशन को डायमंड शेप से जाहिर करते हैं। इस कंडीशन की बेस पे वो प्रोग्राम उसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, लूप की बॉडी के अंदर एंटर होगा। ठीक है जी,
यानी कि आप लोग कोई एक्शन परफॉर्म करें, एक्शन बेसिकली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगी। अगर तो कंडीशन ट्रू है तो वो एक्शन परफॉर्म होगा, और एक्शन परफॉर्म होने के बाद वो बाहर नहीं जा रहा, बल्कि वापस किधर जा रहा है, वापस कंट्रोल जा रहा है कंडीशन पे। वहां पे जाके दोबारा कंडीशन चेक हो रही है। अब दोबारा जब कंडीशन चेक होगी अगेन, कंडीशन अगर ट्रू है तो दोबारा ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है जी, और अगेन एक्शन परफॉर्म करेगा, और देन अगेन ये वापस किस तरफ लौटेगा, कंडीशन के ऊपर। और जब ये कंडीशन बच्चों फॉल्स होगी तो ये देखें इसका फ्लो इस तरफ को जाएगा, और ये सीधा उसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि प्रोग्राम का फ्लो सबसे पहले कंडीशन में दाखिल होगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो एक्शन परफॉर्म होगा। कंडीशन अगर ट्रू नहीं है बच्चों, तो हमारे पास ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, बल्कि ये बाहर निकल जाएगा बॉडी से। अब देखें जी, इसका सिंटैक्स देखते हैं। सब जी सिंटैक्स में हम लोग क्या करते हैं, वाइल का कीवर्ड है बच्चों, देन हम लोग ये पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग बताते हैं कि कंडीशन क्या है जी, क्या कंडीशन है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक जी वाइल टॉप इज नॉट फील्ड, ठीक है ना। मैं अगर इसको सिंपली इंग्लिश में अगर आप लोगों को बताऊं, तो अभी तो प्रोग्रामिंग में नहीं कर रहे, तो मैं सिर्फ सिंपली आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूँ, वाइल टॉप इज नॉट फील्ड, ठीक है। तो टब नहीं फिल दी, एक्शन क्या होगा, फिल इट विद बकेट्स, बकेट्स से फिल करते जाओ इसको जी, रिपीट करते जाओ तब तक जब तक फिल नहीं हो जाता। जैसे ही फिल हो जाएगा तो हम फिर इसमें ये वाला एक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे, इस अपने लूप को जो हम लोग कंटिन्यूसली चला रहे थे। देन बच्चों इसकी जो वर्किंग है मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी मैं आपसे अच्छी खासी डिस्कशन इस पे करने की कोशिश की है मैंने, कि अगर कंडीशन ट्रू है ना तो देन एग्जीक्यूट एक्शन, एक्शन तब परफॉर्म होगा। बच्चों इसको, इस लूप का ना एक और नाम है, इसको कहते हैं कंडीशनल लूप, ठीक है जी। कि ये नहीं बेस्ड ऑन कंडीशन कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है। फिर आती है जी हमारे पास कि ये रिपीट करता जाएगा प्रोसेस, इस प्रोसेस को जब तक कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, जो कि मैंने आपको यहाँ पे इसको डिस्कस किया आपके सामने। एक्शन जो है, एक्शन इज आइदर ए सिंगल स्टेटमेंट और ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विद इन ब्रेसेस। तो जो आपकी एक्शन है वो आप लोग इसको ये इस तरीके से आप लोग जाहिर करते हैं जी। अब इसके अंदर एक स्टेटमेंट हो सकती है, दो स्टेटमेंट 10 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, ठीक है जी। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, ये ब्लॉक यहाँ पे जो है वो चलता है ये वाला, और बेस्ड ऑन दैट सर्टेन कंडीशन, कंडीशन ट्रू है एक्शन वाला ब्लॉक चलेगा, कंडीशन फॉल्स है ये लूप से बाहर निकल आएगा। लूप से बाहर की बॉडी ये हमारे पास, यहाँ से वो इसको एग्जिट कर देगा। आगे चलते हैं जी, ये इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जी, वाइल इट्स रेनिंग, अगर बारिश हो रही है जी, ठीक है जी। ये एक सिंपल इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट के अंदर समझाने की कोशिश की गई है। तो कीप द अम्ब्रेला, ठीक है जी, अपनी जो अम्ब्रेला है ना आप लोगों ने आप रखनी है, नहीं तो आप भीग जाएंगे। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी, मैंने आपके सामने पहले भी एग्जांपल्स रखी हैं। अब हम चलते हैं जी अपने कोड की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ, जिसकी मदद से हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो चीज़ आ रही है, कोड जो आ रहा है, मैं इसका आपको साथ साथ ड्राई रन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं, ये देखें, एक लाइन मैंने लगाई है बच्चों। अब इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि ड्राई रन में हमेशा इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया मेमोरी ब्लॉक, ठीक है जी, और ये इसको मैं क्या लेता हूँ कि ये हमारे पास कौन सा ब्लॉक है जी, आउटपुट ब्लॉक। अब करूँगा ये, सबसे पहले देखिए मुझे यहाँ पे इनकाउंटर हुई है करेक्टर आंसर, यानी एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है जी। मैं इसका बच्चों शॉर्ट फॉर्म इसकी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ANS, ठीक है जी। इसको आपने कंसिडर करना है कि मैंने आंसर ही लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब ये बन चुकी है, ठीक है ना। मेमोरी में ये काम मेमोरी के मुतल्लिक़ है। अब सी आउट, ये काम किसके मुतल्लिक़ है, आउटपुट के मुतल्लिक़ है। क्या कहा जा रहा है, डू यू वांट टू प्ले गेम, यस और नो। तो ये बच्चों एज इट इज स्टेटमेंट जो है ना, ये आपकी कंसोल स्क्रीन के ऊपर क्या होगी, प्रिंट होगी, ठीक है जी। यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है एज इट इज, मैं एरो लगा के बता रहा हूँ, यहाँ पे एज इट इज ये स्टेटमेंट आ जाएगी। अच्छा फिर क्या होगा, फिर आप यूजर से, ये बेसिकली आपकी स्टेटमेंट लेट सपोज लिखी हुई है यही, डू यू वांट टू एंटर सॉरी प्ले द गेम, यस और नो। फिर आप यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, आंसर ले रहे हैं। अब वो आंसर जो है वो दो सूरतों में दे सकता है, या वाई या एन, तीसरा भी कोई दे सकता है, लेकिन हमें कंसर्न है वाई के साथ। हाँ भाई, जब तक वो कहता है ना यस, तो उसको गेम खिलाते जाओ,
हम ये चाहते हैं। अच्छा, कंडीशन क्या है जी, कि जब तक आंसर डबल इक्वल है वाई के। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आ सकती है, कैपिटल वाई भी तो लगा सकता था, तो आप लोग और की कंडीशन यूज़ करके तो आंसर इज इक्वल टू डबल, डबल इक्वल्स टू आप उसको कैपिटल वाई भी दे सकते थे। ठीक है जी, आप लोग दोनों इस तरीके से इसको कंडीशन को चेक कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं जी। फिर क्या करो, फिर ये करो, गेम प्ले करो। ओके जी, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, प्ले गेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा जी। ठीक है, ये चीज़ इधर प्रिंट होगी, प्ले गेम। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा गेम। ओके जी, ये हमारे पास आ गया गेम। देन अगेन हम लोग प्रिंट क्या कर रहे हैं कि क्या आप दोबारा गेम खेलना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। फिर आप वैल्यू ले रहे हैं आंसर में। ठीक है जी, फिर आप आंसर की ब्लॉक में वैल्यू ले रहे हैं कि यस और नो। अगर वो यस देता है तो फिर अगेन ये लूप चलेगा। ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है, हमने फ्लो चार्ट देखा है इसका, कि जैसे ही ये इस ब्लॉक को चलाने के बाद इधर से बाहर निकलता है, ये नीचे को नहीं जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन इसको आंसर इज इक्वल टू यस मिलेगी, तो ये फिर अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग इसमें एन एंटर कर देंगे ना, नो, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इधर से ये बाहर निकलेगा। ठीक है, इधर से बाहर निकला ये, इधर से निकल के वापस ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो उसने कहा, उसने देखा कंडीशन तो फॉल्स कर गई है। अब जैसे कंडीशन फॉल्स कर गई है ना बच्चों, तो ये नीचे अंदर एंटर नहीं होने देगा, बल्कि क्या करेगा, ये बाहर वाली जो भी स्टेटमेंट होगी यहाँ पे लिखी उसको चलाएगा। और ये रिटर्न जीरो है यहाँ पे, तो सिंपली हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता है। यानी कि मैं अगेन आपको फ्लो चार्ट दिखाऊं अगर इसका, तो बच्चों ये देखें कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो एक्शन परफॉर्म होता है। अगर एक्शन परफॉर्म होने के बाद दोबारा कंट्रोल जाएगा कहाँ पे, कंडीशन पे। वहां से कंट्रोल अगर ट्रू है तो अंदर, नहीं तो फिर यहाँ से ही बाहर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये लूप बेसिकली चलता है जी। आगे चलते हैं जी। एक और एग्जांपल है कि कोई भी हम लोग जो है वो यहाँ पे नंबर लेना चाह रहे हैं कि 1 और 4 के दरमियान। तो यहाँ पे भी अगेन हम लोग एक आंसर है। ठीक है जी, और एक हम लोग काउंटर लगा रहे हैं, काउंटर वेरिएबल है, काउंटर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है जी, अगेन आप लोगों ने क्या करना है, इसको हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं जी, ANS। ठीक है, दैट मीन्स आंसर। देन हमारे पास इधर एक और वेरिएबल आ गया जी, इसको हम लोगों ने क्या दिया जी, काउंटर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने कह दिया काउंटर। ओके जी,